हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चॉकलेट ओरियो आइसक्रीम, बिल्कुल मार्केट जैसी टेस्टी एंड स्मूदी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसी ओरियो आइसक्रीम। जो मार्केट में मिलती है ना ओरियो आइसक्रीम, बिल्कुल आज आपको वही टेस्ट मिलेगा इस रेसिपी से। तो इस रेसिपी को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 ओरियो बिस्किट्स। तो ये मैंने 2 ओरियो बिस्किट लिए हैं, केवल 10 रुपीज़ का 1 पैकेट है। तो इन 2 पैकेट को हम पहले अनपैक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अनपैक कर लिया बिस्किट को। तो मैंने यहाँ पर ये ओरियो चॉकलेट वाला लिया है, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम, इसलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट वाला ही लिया। व्हाइट वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिलता है वो भी, बट हम यहाँ पर चॉकलेट बना रहे हैं इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे हम एक पॉली बैग में ले लेते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इस टाइप का ये पॉली बैग यूज़ करूँगी। तो अब हम इस पॉली बैग में इस बिस्किट्स को अच्छी तरीके से डाल देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉली बैग में क्यों डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर इन बिस्किट्स को इस पॉली बैग में इसलिए रखा है क्योंकि हमें इसे क्रश करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्रश तो हम मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में हम अगर क्रश करेंगे तो वो बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर इस पॉली बैग का यूज़ किया, जिससे ये बिल्कुल फाइन पाउडर ना बने, छोटे छोटे टुकड़े बने इसके। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बेलन का यूज़ करूँगी और बेलन का यूज़ करके मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसके ऊपर बेलन चला देना है। तो बेलन चलाने से क्या होगा, ये थोड़े थोड़े क्रश हो जाएंगे बिस्किट्स हमारे। ये देखिए, मिक्सी में क्या है, ये अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बन जाता है, इसलिए हमें मिक्सी में बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रहे आपको। तो चलिए हम इसे निकाल कर देखते हैं। अब हो गया होगा ये। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सबसे पहले हमें इसे देखना है कि ये देखिए, ये बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, टुकड़े भी हैं इसमें और हल्का बारीक भी हो गया है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं या फिर किसी बाउल में। तो मैं यहाँ पर इसे इसी प्लेट में निकाल देती हूँ इस पैकेट से। ये देखिए, तो हमें बिल्कुल बस इसी तरह चाहिए था। तो मैंने इसे बिल्कुल क्रश किया है, पीसना नहीं है हमें, इसे ध्यान रहे। अब हमें यहाँ पर चाहिए चॉकलेट आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पर जो घर पर बनाई थी ये चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये हमें रूम टेम्परेचर पे मैंने रख दी थी। तो ये थोड़ा सा पिघल गई है, मेल्ट हो गई है। तो हमें यही वाली चॉकलेट आइसक्रीम यहाँ पर यूज़ करनी है। अगर आपके पास होममेड आइसक्रीम नहीं है तो आप मार्केट से भी चॉकलेट आइसक्रीम लेके आ सकते हैं। वो जो 10 रुपये वाली स्कूप में आती है ना, या फिर 15 रुपीज़ वाली बाउल में टॉप एंड टाउन की, वो आप ला सकते हैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम। तो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चॉकलेट आइसक्रीम का यूज़ किया है और ये है हमारा ओरियो बिस्किट का छोटा छोटा पीसेज। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो हमें यहाँ पर जो हमने ये आइसक्रीम ली है ना, और ये जो हमने बिस्किट क्रश करके रखी हुई है, इसमें से हमें हाफ से थोड़ा ज़्यादा बिस्किट इस आइसक्रीम में मिला देना है। तो ये मैंने मिला दिया इसमें। अब ये इतनी सी मैंने क्रश की हुई बिस्किट बचा ली है, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस बिस्किट और आइसक्रीम को अच्छी तरीके से वेल मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, आइसक्रीम को और इस क्रश किए हुए बिस्किट को। तो एक्चुअली हमने थोड़ा सा आइसक्रीम को मेल्ट इसलिए होने दिया था जिससे ये बिस्किट अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो सके। अगर हमारी आइसक्रीम गाढ़ी होती तो ये बिस्किट इसमें मिक्स नहीं हो पाता, तो हमारी ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम कैसे बनती फिर। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इसमें बिस्किट को। तो जब इसके जो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे ना, वो बहुत ही अच्छे लगेंगे जब हम इसे खाएंगे तब। और जब आप इसे खाएंगे ना, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बनाने के बाद कि ये बिल्कुल आपको मार्केट स्टाइल लग रही है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल आपको मार्केट स्टाइल टाइप की बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो ये हमने आइसक्रीम और बिस्किट को मिक्स कर दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है ये जो बची हुई बिस्किट थी ना, इसको तो हम वापस से उस जिप बैग में, तो यहाँ पर मैंने वापस से वही वाला
बैग ले लिया है। अब इसमें हम ये वाला क्रश किया हुआ डाल देंगे बिस्किट। तो ये जो थोड़े से बिस्किट है ना, इसे हम अच्छी तरीके से हल्का सा फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये इसकी हेल्प से अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बन जाएगा और बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। तो हमें बिल्कुल वैसा ही चाहिए कि ये ज़्यादा फाइन पाउडर भी ना बने और थोड़ा बारीक भी हो जाए। तो ये हमने इसे अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बना लिया। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमने फाइन पाउडर निकाल लिया। तो चलिए अब आइसक्रीम बनने के लिए रेडी है। तो हम यहाँ पर मोल्ड ले लेते हैं जिसमें हमें आइसक्रीम तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर ये वाला आइसक्रीम का मोल्ड ले लिया है, या फिर हम इसकी जगह पर इस टाइप के ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हम लकड़ी वाली आइसक्रीम होती है ना, लकड़ी वाली जो स्टिक होती है पॉप्सिकल, वो लगा सकते हैं। और इसमें भी हम हाफ जमा करके उस पर भी पॉप्सिकल लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी स्टिक दी हुई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फिलिंग कर लेंगे। जो हमने तैयार की है ना आइसक्रीम, उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आइसक्रीम को फिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप का ये पन्नी से हमें इस तरीके से इसे मोड़ करके ईजिली इसका कोन तैयार कर लेना है, जिससे आइसक्रीम हमारी गिरे ना। तो हम इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फंसा देंगे और फिर हम आइसक्रीम को फिल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस स्पून से इस कोन में आइसक्रीम डालेंगे तो ये ईजिली अंदर चली जाएगी मोल्ड में। तो मैंने यहाँ पर कोन का यूज़ सिर्फ ये गिरे ना, अच्छे से उसके अंदर फिल हो जाए, बस इसी वजह से किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से फिल हो चुकी है। तो इसी तरह से अब हमें सारी आइसक्रीम के कोन को अच्छी तरीके से फिल कर देना है। तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से आइसक्रीम के मोल्ड फिल कर लिए हैं। अब फिल करने के बाद जो हमने यहाँ पर ये क्रम तैयार किया था बिस्किट का, इसे यूज़ करेंगे। तो अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर इस क्रम को इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देती हूँ इसे थोड़ा थोड़ा। तो हमें सारे आइसक्रीम के ऊपर इस तरीके से इसे फिल कर देना है। तो ध्यान रहे अच्छी तरीके से ये सभी आइसक्रीम में लग जाए। तो ये मैंने यहाँ पर बिस्किट के क्रम को अच्छी तरीके से फिल कर दिया है, जो इसका फाइन पाउडर मैंने बनाया था लास्ट में। अब इसके बाद अगर आपके घर पर यहाँ पे पैक होने वाला मोल्ड नहीं है तो आप यहाँ पर सिल्वर फॉइल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर उसे पैक कर सकते हैं। या फिर आप जो पॉलीथीन होती है ना जिससे मैंने क्रश किया है अभी बिस्किट को, वो वाली पॉलीथीन आप यहाँ पर लगाकर उसे रबर से बैंड कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर आइसक्रीम की ये वाली जो कैप है इसे फिल करेंगे यहाँ पर। तो हमें इसमें एयर टाइट कैप पहले से मिली हुई है, तो हम यहाँ पर इसे बिल्कुल आराम से इस तरीके से लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें सारे आइसक्रीम में लगा देना है। ये बिल्कुल सेंटर में फिट होगा। तो ये देखिए, तो ये हो गई हमारी आइसक्रीम पैक तैयार अच्छी तरीके से। तो इस मोल्ड को अब हमें 7 to 8 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है। तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। तो मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है और उसमें मैंने पानी रखा है। उस पानी में हम अपने मोल्ड को इस तरीके से रखेंगे जिससे जो आइसक्रीम है ना वो ईज़िली छूट जाएगी उसमें से। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसमें से। तो इस तरीके से पहले हमें इसे कोशिश करना है, अगर नहीं निकलती है तो हमें हाथ से इसे थोड़ा सा रगड़ना है। रगड़ने से क्या है, हाथ की जो गर्मी है ना वो आइसक्रीम को मिलती है, जिससे वो ईज़िली निकल जाती है। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी सॉफ्ट और स्मूदी बनकर तैयार हुई है ना, बिल्कुल चॉकलेट कुल्फ़ी की तरह। तो ये है हमारी ओरियो चॉकलेट कुल्फ़ी, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए, अपने घर पर बनाइए, और ये बहुत ही ईज़िली बन जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो आप इसे ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीके से बनी है। तो चलिए अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बादाम और काजू का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो पिस्ता का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ड्राई फ्रूट से हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये बिल्कुल आपको मार्केट वाला ही टेस्ट आएगा इस आइसक्रीम को खाने में। तो ये देखिए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा नेक्स्ट मेरी रेसिपी के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।